का हृदय स्थल साक्षी में सारा जनता हजारों की संख्या में उमड़ पड़ी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया, उसको सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमारे जवान अपने देश के लिए, अपने तिरंगा ध्वज के लिए, अपने निशान के लिए, अपने जन के लिए, भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए जिस शौर्य और वीरता का परिचय देकर शत्रुओं के साथ साथ पाक समर्पित आतंकवादियों के छक्के उड़ाने का काम किया और ये बताने का काम किया आगे से ऐसा दुस्साहस मत करें। साथ ही साथ वार अभी रुका है लेकिन लड़ाई जारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक भारत में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त नहीं हो। भारत न कभी किसी के आगे झुका है, न कभी झुकेगा। यह स्पष्ट कि भारत के पास एक विशाल सैन्य शक्ति, हम अपनी विशाल शक्ति और भारतवासियों के बल पर ही इस आतंकवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। जमशेदपुर की जनता ने, युवाओं ने देश के सैनिकों के सम्मान में, सेना के सम्मान में जिस तरीके से देश की सेना ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 3 पॉइंट टारगेट ओरिएंटेड अटैक करते हुए सफाया करने का काम किया है, सेना को और सेना के सम्मान को और भारतीय नागरिकों के सीना को चौड़ा किया है कि ये धरती आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए आतंकवाद को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है उसका सम्मान करने के लिए आज जमशेदपुर के ऐसे नागरिकों का यह तिरंगा यात्रा, जिसके माध्यम से देश की सॉलिडरिटी को, देश की एकता को, देश की शक्ति को, समग्रता को बनाए रखने का संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को यह रास नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहलगाम में कैसा कायरतापूर्ण घटना हुई और उसके जवाब में जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतना बड़ा बदला लेंगे, जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लान किया या जिनका हाथ हो, उन तीनों पर इतना बड़ा बदला लेंगे कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उग्रवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, सैकड़ों की संख्या में ये मरे, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार किया गया। तो हम लोग अब नीति बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई उग्रवाद की घटना होगी तो जो भी संलिप्त होगा उसको सजा दिया जाएगा। भारत माता की जय। और उसके कारण जो भारत का सम्मान बढ़ा है और जो बदले लेने की जो हमारी कमिटमेंट था, संकल्प था नरसंहार का, आतंकवादियों को दंडित करने का, वो पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो प्रभावकारी एक्शन किया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करने के लिए निकले हैं। उनको उद्यम, उत्साह, उनके अच्छे स्वास्थ्य और भारत की जन भावना उनके साथ है, यह प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने फिर से एक बार भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और दुनिया में यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के लोगों को, देशों को भारत नेतृत्व देने में सक्षम है। और इसीलिए हम आज प्रधानमंत्री को और तीनों सेना को अभिनंदन करने के लिए, उनको साधुवाद देने के लिए आज का यह